यह मर्डर की सच्ची घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ की। जहां पर एक दिन सुबह बहुत सारा हंगामा होता है कि एक आदमी की मौत हो गई है सर्प के काटने से। जो कि जब लोग वहां पे परिजन और घर वाले पहुंचते हैं तो सच में वहां एक बड़ा कोबरा सांप उस शख्स के बिस्तर में पाया जाता है, जो उसको लगभग 10 बार काटा होता है। लेकिन दोस्तों, मौत की घटना सर्प के काटने से नहीं हुई थी, इसका राज कुछ और ही था। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको क्राइम की स्टोरी हमारे चैनल पे। आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं इस स्टोरी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से। पूरा स्टोरी सुनने के बाद आप जरूर चौंक उठेंगे। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां पे एक अमित कश्यप नाम का आदमी रहता था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसकी पत्नी रबिता और 3 बच्चे। अमित क्या करता था, मजदूरी का काम करता था, घरों में और बाकी जगहों पे टाइल्स लगाने का काम करता था। तभी उसकी दोस्ती एक अमरदीप नाम के आदमी से होती है, जो उसके साथ वह भी टाइल्स का काम करता था। यह लोग काफ़ी दिनों से साथ में टाइल्स लगाते थे। थोड़ा इन लोगों में दोस्ती जैसे बढ़ती गई। उसके बाद अमित ने बोला कि अमरदीप को कि आप कभी मेरे घर आओ खाने के लिए। फिर अमरदीप उसके घर खाने पे जाता है, जहाँ पे वह खाना खाता है। उसकी मुलाकात रविता से होती है। एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। उसके बाद अमरदीप और रविता दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम प्रेम करते करते दोनों लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और ये लोगों में प्रेम संबंध बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद अमित कश्यप, जो रविता का पति था, उसको एक बार शक होता है कि रविता का चक्कर जरूर अमरदीप से चल रहा है। वह रविता को बहुत डांटता है और समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, हमारे 3 बच्चे हैं, ऐसा तुम करोगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी और बहुत सारे दिक्कत पैदा हो जाएंगे। रविता बोलती है नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर यह बात टल जाती है। लेकिन एक बार फिर रविता अमरदीप को घर बुलाती है। यह दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद अगल बगल की जो लोग होते हैं वो भी देख जाते हैं, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो छुपती नहीं है, लोग जान ही जाते हैं। फिर एक बार अमित ने रविता को समझाता है और उसको बहुत बहुत बातें बोलता है। उसके बाद रविता सोचती है कि जब तक अमरदीप मेरे साथ तभी रह सकता है जब अमित यहाँ से हट जाए, अमित को मौत के घाट उतार दिया जाए। उसके बाद यह दोनों लोग खौफनाक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके अमित को रास्ते से हटाना है। उसके बाद यह घटना है 13 अप्रैल 2025 की संडे को, जब अमित बोलता है रविता से कि चलो कहीं मंदिर में एक दर्शन करके आते हैं। उसके बाद अमित कश्यप और रविता 3 बच्चों को लेके मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद जब वह रास्ते में आ रहा था, तभी किसी बात को लेकर अमित और रविता की फिर से बहस होती है और बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है और रविता बहुत गुस्सा हो जाती है कि यह शख्स हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है और कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसने तुरंत ही अपने प्रेमी अमरदीप को फ़ोन किया और बोला कि अमित कश्यप को मारने का दिन आज ही सही है, 13 अप्रैल 2025 को ही अमित को हम लोग मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन मौत के लिए जो प्लानिंग वो लोग थी कुछ ऐसी थी कि ऐसे कहीं मारेंगे तो पुलिस से पकड़े जाएंगे। तो वह क्या करते हैं कि बोलते हैं कि एक काम करो कि एक जहरीला सांप लेके आओ, जिससे हम लोग कटवा के अमित को मौत के घाट उतरवा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अमरदीप कुछ दिन पहले ही 1000 रुपये में एक जहरीला सांप खरीद कर लाया था। अब यह बात है 13 अप्रैल 2025 की रात को 9 बजे, जब अमित कश्यप सो जाता है तो रविता फ़ोन लगाती है अपने प्रेमी अमरदीप को। अमरदीप वह जहरीला सांप बैग में लेके उसके घर आता है। उसके बाद यह दोनों आपस में बात करते हैं कि यह जहरीला सांप अमित के बिस्तर में छोड़ देते हैं। लेकिन सांप का साइज इतना बड़ा था कि वो देख के रविता डर जाती है। बोलती नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इस तरीके से इसके बिस्तर के अंदर आप सांप छोड़ोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सांप कहीं हमको ना डस ले या फिर बच्चों को भी ना डस ले, इसलिए बड़े सावधानी से काम करना पड़ेगा। फिर रविता ने ही प्लान बनाया और अमरदीप को बोला एक काम करो, पहले इसका गला घोट के हत्या कर दो, उसके बाद सांप से कटवा देते हैं। उसके बाद अमरदीप बोला ठीक है। फिर अमरदीप उसका गला दबाता है
और अमित चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, बचाओ बचाओ। लेकिन रविता उसका मुंह दबा देती है और अमित उसका गला दबा देता है और दोनों लोग ताकत से इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी ही देर में अमित को मौत की एक घाट उतार देते हैं दोस्तों। उसके बाद वह सांप अमित के बिस्तर में छोड़ के और एक कंबल से उसको ढक देते हैं। सोचिए, इतनी गर्मी के टाइम में भी यदि आप कंबल से ढक देंगे किसी भी आदमी को, कंबल ओढ़ के आज के टाइम पे कौन सोता है। फिर वहाँ से अमरदीप निकल जाता है और रविता भी सो जाती है। सुबह रविता हंगामा करती है, खूब चिल्लाती है कि देखो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, अमित को क्या हो गया। अमित का भाई आता है, उसके घर वाले आते हैं और गाँव वाले आते हैं। देखते हैं तो अमित मरा पड़ा हुआ था, अमित की मौत हो चुकी थी रात में ही। और जब वह लोग वह कंबल हटाते हैं तो उसमें से वह जहरीला सांप भी निकलता है जो लगभग 10 बार अमित को डसा था। तो पहली तौर पे देखने में यही लगा कि अमित की मौत सर्प के काटने से हुई है, लेकिन जब पुलिस आती है, पुलिस शव को अपने अंडर में लेती है और पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाती है। यहाँ रविता पूरी तरह श्योर हो गई थी कि इसकी मौत सर्प के काटने से हुई है, ऐसा ही लोगों को लग रहा है, हम लोग अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबको चौंका दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि अमित कश्यप की मौत गला घोटने से हुई है, न कि सांप के काटने से। क्योंकि जब भी सांप जिंदा आदमी को काटता है तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उसका शरीर नीला पड़ जाता है, क्योंकि उस समय आदमी का सांसें चल रही होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा होता है। लेकिन आदमी यदि मर गया है तो उसको सांप ने काटा तो क्या होगा कि वहाँ जहर है, उस जगह से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस आदमी की सांसें रुक चुकी हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी कुछ भी नहीं है। तो एकदम साफ साफ हो गया कि अमित कश्यप की मौत जो हुई है वह गला घोटने से हुई है और उसके गला घोटने के बाद उस सांप को छोड़ा गया है। फिर गांव वालों को भी शक था, घर वालों को भी शक था। उन्होंने रविता को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ, मैंने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर यह मौत का तांडव रचा है। उसके बाद फिर यह लोग को पकड़ के पुलिस जेल ले जाती है और अब इन लोगों में कार्रवाई चल रही है। पुलिस अभी भी उस सपेरों को भी ढूंढ रही है जहां से अमरदीप ने यह जहरीले सांप को खरीदा था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल इन घटनाओं की जैसे बाढ़ ही आ चुकी है। पत्नियां पतियों को मारती ही जा रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, एकदम सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।